को नहीं जोड़ते हैं। अरबों रुपये कहाँ जाता है? अगर 10 लाख के आदमी अगर फॉर्म भरता है। प्रशासन ने अनेक प्रकार के जेएसएससी के तहत से आश्वासन दिया गया, क्या ये आश्वासन से विद्यार्थी संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि नहीं? आइए बात करते हैं। क्या जो अंदर से आश्वासन दिया गया कि परीक्षा निर्धारित समय पे करवा ली जाएगी, तो क्या आप लोग को लग रहा है कि ये आप लोग संतुष्ट हैं? आपको जोहार भैया, आपके सभी दर्शकों को जोहार। हम लोग किसी प्रकार का कोई संतुष्ट हम लोग नहीं हैं। अभी भी हम लोग को आश्वासन तो कुछ नहीं मिला। अभी क्या मैम बोल रही है नहीं बोल रही है, सर हम लोग को बढ़िया से कान में सुनाई तक नहीं दिया, तो हम लोग कैसे मान लें? क्या ये माना जाए कि जो विद्यार्थियों का प्रदर्शन है वो भी एकजुट नज़र नहीं आ रहा है क्या? क्योंकि अगर आप प्रशासन, अगर वो मैम आई है बात करने के लिए, तो एक टीम वहाँ पहुँचना चाहिए। क्या वो टीम पहुँच रही है? पहुँच रही है। और हमारे स्टूडेंट को हम लोग को शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पूरी दीदी दादा लोग सब एकता हैं और पूरा 2400 जिला में सब मिल के और झारखंडी एकता का परिचय दिए हैं, चट्टानी एकता का परिचय दिए हैं और सभी का दुख दर्द है और सभी को यहाँ पहुँचने का काम किए हैं। और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? भैया हम पूरा जनरल में करते हैं। क्या तैयारी कर रहे थे? हम एसएससी का भी भरते हैं, जेएसएससी का भरते हैं। सोचते हैं कोई भी ना मामा तो कानो मामा चलता है, तो कोई वाला तो निकल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। पीजीटी का भी तैयारी कर रहे हैं। अभी भी हम लोग का पेंडिंग में है। जेएसएससी का है, एसएससी का भी। एसएससी का एग्जाम हम लोग भरे हैं। अभी 100 रुपये फीस लिया है और अभी कुछ दिन बाद हम लोग को पता चला कि एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, रद्द किया गया। तो जेएसएससी का बार बार परीक्षा निर्धारित तिथि करके और उसको बार बार आगे बढ़ा, वही तो है भैया कि हमारा झारखंड राज्य जब अलग हुआ था, उसका साथ साथ ना जाने कई राज्य अलग हुआ, लेकिन हर जगह नियम एवं शर्तें लागू हर जगह हो चुका है। और हमारा 23 साल का झारखंड हो गया, लेकिन एक भी ना हमारा सरकार आती है जाती है कितना, लेकिन कोई भी एक ठोस निर्णय नहीं लेता है। सब सरकार बनने के टाइम आते हैं। अभी हमारा वर्तमान हेमंत सोरेन बोले थे कि 5 लाख युवा को हम लोग नौकरी देंगे, और जो स्थानीय है, जो विस्थापन है, उसको हम लोग 75% हम लोग आरक्षण देंगे। तो हमारा झारखंड में मान के चलिए प्राइवेट 1 लाख फैक्ट्रियाँ हैं, कॉन्ट्रैक्टर लेवल मुंशी है, हर एक तरह का विभाग में काम है, लेकिन हम लोग जमीन भी दिए, हमारा जमीन में फैक्ट्री भी बैठा है, फिर भी हम लोग को कंपनी में हम लोग को जॉब नहीं मिलता है। और सरकार तरफ हम लोग झांकते हैं, सरकार तरफ हम लोग दिन रात एक करके हम लोग तैयारी करते हैं, रिवीजन करते हैं, और हम लोग पूरा मतलब जोरों शोरों से सोचते हैं कब हम लोग का एडमिट कार्ड आने वाला है। और हम लोग जब तैयारी करते पता चलता है कि एडमिट कार्ड ही रद्द हो गया, तो इधर से भी जाएं उधर से भी जाएं, तो हमारा पूरा झारखंड के स्टूडेंट लोग, छात्र लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे? मतलब आपका कहना है कि सरकार भी कहूँ ना कहूँ विफल नजर आ रही है, और जो जेएसएससी की जो प्रशासनिक क्रियाविधि है उसमें भी एक निराशा नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपकी सरकार से क्या मांगे हैं ताकि सरकार तक ये बात पहुंचाया जाए? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारा 3,72,38,000 जनसंख्या हमारा टोटल झारखंड में है। तो हम अगर देखते हैं सर कि अगर हमारा 1-1 रुपया भी अगर फीस लिया जाता है, तो हमारा 1 करोड़ दीदी दादा लोग जरूर भरते हैं फॉर्म, तो 1 करोड़ का हिसाब कौन देगा? और हम लोग स्टूडेंट के साथ में चला जाता है। कोई हमारा स्टूडेंट छात्र अंबानी और अंडानी का बेटा बेटी नहीं है, सब गरीब मजदूर किसान, और झोला में हम लोग माँ बाप हम लोग का व्यवसाय व्यापार करते हैं। मिट्टी को खोद खोद के आलूआ प्याज का खेती करके हम लोग को बेच के हजारीबाग, रांची, हर जगह हम लोग का भेजने का काम करते हैं और हम लोग को शिक्षित करते हैं। और हमारे माँ बाप का भी आशा उम्मीद रहता है कि हमारा बेटा आज एक दिन खर्चा कर रहे हैं तो कल के दिन में हमको सुखी सुविधा देगा और एक दिन कुछ न कुछ करेगा। लेकिन सरकार से हमको यही कहना है कि जो उनको एक स्याही से उनको सिंहासन में बैठाए हैं, उसी तरह हम लोग अभी 2024 में उनको उठाने का काम करेंगे। और जो भी सरकार आएगी जाएगी, हम लोग वापस साल का मौका देंगे और नेपोटिज्म नहीं चलेगा, भाईवाद भतीजावाद। अब हम लोग छात्र, हम लोग एकता होकर हम लोग एकता का परिचय देंगे, और हम लोग यही का स्टूडेंटे का कोई दीदी दादा लोग हम लोग झारखंड राज्य को अब चलाएंगे। अब कम पढ़े लिखे वालों से अब हम लोग का कोई उम्मीद नहीं रहा। ये जो छात्रों में निराशा है, क्या सचमुच झारखंड के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है? और ऐसे में यदि विद्यार्थी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो क्या ये सचमुच माना जाए कि झारखंड सरकार की विफलता है या फिर झारखंड सरकार की इच्छा नहीं है? यहाँ पे देख रहे होंगे बड़े संख्या में विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो रही है तो क्या रोजगार और ये विद्यार्थियों का भविष्य एक अंधकारमय की ओर जा रहा है?
तो मेरे साथ बहुत से ऐसे विद्यार्थी लोग आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में क्या माना जाए कि ये प्रशासनिक विफलता और छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं प्रशासन से भी उम्मीद कर रहा हूँ और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी कि एक जो छात्रों की मांग है परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए, तो परीक्षा कैलेंडर जो जारी किया जाता है निर्धारित तिथि में परीक्षा ली जाए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करें, और भी लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। क्या सचमुच जो अभी बातचीत हुई उसमें यहाँ पे कुछ शिक्षक भी हमारे साथ हैं, ये जो आप लोग की बातचीत हुई क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन यही दिया गया कि 28 तारीख को जो सीजीएल का एग्ज़ाम डेट दिया गया है वो कंफर्म है, ऐसा उन्होंने कहा। 28 जनवरी को जो डेट दिया गया है, क्या वो कंफर्म है? वो उन्होंने कहा कि 28 वाला कंफर्म है, 21 को चूंकि एग्ज़ाम टाई कर रहा है तो इसलिए थोड़ा बहुत उसको आगे पीछे करके किया जा सकता है। इसलिए कहा जैसा उन्होंने कहा वैसा मैं बता रहा हूँ। आश्वासन यहाँ पे देख रहे होंगे शिक्षक छात्र दोनों अपने में वहाँ की इतना अविश्वास हो गया है जेएसएससी पर कि शिक्षक और छात्र तक, शिक्षक अपने छात्र पर विश्वास नहीं कर पा रहे और छात्र अपने शिक्षक पर भी विश्वास नहीं। क्या आपको लगता है ये जो आश्वासन है, क्योंकि मैं जेएसएससी की परीक्षा को अपने बहुत अवलोकन कर रहा हूँ, बार बार परीक्षा की तिथि को टाला जा रहा है, ऐसे में क्या झारखंड का विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है? ये तो मैं भी देख रहा हूँ पिछले 7-8 सालों से कि लगातार स्टूडेंट को ठगा जा रहा है, लगातार स्टूडेंट को आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। और जो एग्ज़ाम जो है ये सीजीएल का एग्ज़ाम 2015 की वैकेंसी है और 2023 ख़त्म होने को है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड के लिए। और क्या बोलेंगे, अगर अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया, अभी भी स्टूडेंट, मेन है कि सरकार स्टूडेंट का विश्वास जीत नहीं पा रही है। वो इतनी बार इसको टाल चुकी है कि अब अगर वो कंफर्म डेट देती भी है तो किसी को विश्वास नहीं होता है। तो क्या ऐसा माना जाए कि 2024 की विधानसभा की चुनाव नज़दीक है, इस दौरान रोजगार और विद्यार्थियों का भविष्य सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में, क्योंकि पिछली बार ये सरकार आई थी तो रोजगार के मुद्दे पर ही आई थी। हर मंच से उन्होंने रोजगार की बात की थी, हर मंच से उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख नौकरी हर साल देंगे। तो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही होने वाला है झारखंड में। तो आप एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों से जुड़ते हैं, कई बार एक विद्यार्थी का जो सपना होता है और वो सपना टूटता है तो कई लोग गलत कदम की ओर भी चले जाते हैं। ऐसे में सरकार जो एक बड़ी संख्या झारखंड से पलायन कर रही है रोजगार के लिए, हम रोजगार का सृजन नहीं कर पा रहे। अभी मैं सरकार की एक योजना को देख रहा था, अपनी जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, उन्होंने बोला कि आप मुर्गी पालन कीजिए। तो क्या आप बड़े पैमाने पर अगर नौकरी सृजन नहीं किया जा रहा तो ये सरकार का जो इस तरह का मंतव्य है उसका आप कैसे देखते हैं? आप उसको मुर्गी पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए। सरकार की मंशा सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रोजगार सृजन की आवश्यकता है। ऑलरेडी 3-3.5 लाख नौकरियां खाली है झारखंड में। इसके बावजूद भी अगर सरकार नियुक्तियों को पूरा नहीं कर रही है तो इससे सरकार की मंशा पे सवाल उठता है। ये सरकार ये करना ही नहीं चाहती है। और यहाँ के युवाओं से भी एक बात कहना चाहेंगे कि यहाँ के युवा भी एकजुट नहीं है। एग्ज़ाम डेट देता है, आधे युवा बट जाते हैं, एग्ज़ाम डेट तो दे ही दिया, अब तो आप शांत से पढ़ाई करो। अभी भी मैं देख रहा था जब अंदर के पदाधिकारी बात करने आए तो कोई एक संगठित टीम बात करने नहीं गई, लोग जहां तहां से बात कर रहे थे, अपने मांग को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं रखे। तो ऐसे में जो मशीनरी और प्रशासनिक समस्या तो उत्पन्न होगी। आप कुछ मांग कर रहे, एक समस्या के साथ, एक प्रस्ताव के साथ मांग पत्र एक लिख के दिया गया था और उसी का जवाब लिया जा रहा था। मांग पत्र लिख के दिया गया था, लिस्ट बना के दिया गया था, 10-12 मांग पत्र उसमें थे। मेरे पास एक विद्यार्थी देख रहे हैं, उनके चेहरे पर काफ़ी नाराजगी है, क्या उनके आंखों में आंसू तक नजर आ रही है? क्या सरकार ऐसी, क्या जेएसएससी ने किया? ये बहुत काफ़ी निराश नजर आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ सर, हम लोग बहुत निराश हैं, क्योंकि आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, कुछ हो न रहा है यहाँ पर। मेरा भी मन भावुक हो चुका है। इन विद्यार्थी जिस तरह से जेएसएससी में भ्रष्टाचार और जेएसएससी ने बार बार परीक्षा की तिथि टाल रही, आप इनके आंखों में देख सकते हैं ये उनकी वेदना। आप क्या कहना चाहेंगे अगर ये बात सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, जो आश्वासन दे रही है, क्या आपको लग रहा है कि वो आश्वासन पूरा हो पाएगा? नहीं होगा, कंफर्म में नहीं होगा। आश्वासन आज पहली बार थोड़ी मिला है सर, आश्वासन तो हम लोग पहले भी कितना बार ले चुके हैं। जो मैम यहाँ आई थी उसे हम लोग 3 बार पहले ले चुके हैं, थोड़ी हो पाया है।
तो ऐसे में क्या अगर आश्वासन भी नहीं मिल पा रहा है तो आप आगे किस तरह का कदम उठाएंगे सरकार के लिए, या जेएसएससी में आज तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन आश्वासन से संतुष्ट नहीं, तो फिर क्या करेंगे आगे, आपके लिए क्या विकल्प है? हम लोग चुनाव में देखेंगे सर, और क्या कर सकते हैं, चुनाव में हम लोग देखेंगे, चुनाव में वो इनको देखेंगे। लड़ थोड़ी सकते हैं भैया, हम लोग लड़ थोड़ी सकते हैं, हम लोग उग्रवादी थोड़ी है सर। देख रहे होंगे कि विद्यार्थी की आंख में आंसू, और ऐसे में मैं झारखंड सरकार और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष और यहाँ के पदाधिकारियों से उम्मीद करूंगे, बड़ी जनसंख्या आप देख रहे हो, यहाँ भीड़ काफी जो अपनी मांग को लेकर आए हैं, ऐसे मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो आंख में आंसू है और ये जो झारखंड के युवाओं का भविष्य जो अंधकार में नजर आ रहा है, आप कम से कम एक समावेशी झारखंड का निर्माण करें जहां युवाओं का स्थान सर्वप्रथम हो। अगर समावेशी झारखंड का विकास करना है और इंक्लूसिव झारखंड बनाना है तो ऐसे में अगर युवाओं का भविष्य अंधकारमय होगा तो कैसे हम एक युवा झारखंड और एक सशक्त झारखंड का निर्माण कर पाएंगे। बहुत सारे युवा प्रदर्शन सुबह से भूखे और प्यास के रूप में भूखे हैं, उपास है, खाने के लिए भी उनके पास किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं और प्रदर्शन करें, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो प्रशासनिक यहाँ पे लेट लतीफी नजर आ रही है और जो आश्वासन भी दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार का विद्यार्थी में जो संतुष्टि आनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। आप यहाँ पर, मैं आपको पुनः एक बार सरकार के विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधियों से और जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि हमारे युवा ही झारखंड का भविष्य है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।